क्या आपको वो व्यक्ति सुसाइड करने वाले लग रहे थे कि वो खुद की जान खुद से ले सकते हैं? रिस्क नहीं लेना चाहता बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग कमाल के इंसान थे। पर जब उनकी डेथ की न्यूज़ आई थी, आपका क्या रिएक्शन था? बुरा लगा होगा, दिल टूटा होगा, शॉक लगा होगा। और हर बर्थडे में जब आप जैसा बता रही हैं कि फोटोज आती हैं तो कितने ही सारे करोड़ों और ऐसे भी लोग होंगे जिनकी आंखों में एक बार तो आंसू आता होगा। अंकिता और सुशांत जी के अभी भी लोग एक दूसरे उन दोनों को एज एन पवित्र रिश्ता के बेस्ट कपल के दौर पे ही देखते हैं। हाँ हाँ, अरे शो तो हिट ही हुआ था इस बात से। रणबीर कपूर, उससे बड़ा बैकग्राउंड, उनके जैसा बैकग्राउंड किसका होगा? बट पीपल लव हिम, आई लव हिम, माई एंटायर फैमिली लव हिम बिकॉज ही डिलीवर्स। आई रिमेंबर मैंने जैसे गेट खोला मेरे दिमाग में सिर्फ ब्रूस ली आया था कि देयर इज somebody who is sitting like Bruce Lee. I saw Tiger for the first time because अभी तक ये पता है कि कोई ऐसे शख्स हैं जो जैकी सर के बेटे हैं, विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज कि अरे भैया इसमें बच्चन साहब भी हैं। ये शायद से उस समय मेरे दिमाग में नहीं चला था बिकॉज आई वॉज हार्ट ब्रोकन कि इसमें तो मेरा कोई डायलॉग ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? तो अगर मैं इसे नेपोटिज्म कहूँ तो मुझे तो लगता है यार मैं तो पूरी मेहनत करूँगा ना अपने बच्चे के लिए। तो अगर कोई और कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ तो वो सही है, कोई और कर रहा है तो गलत है। इंटरनेट थ्राइव्स ऑन नेगेटिविटी। द मोर नेगेटिव, द मोर पॉइजनस, द मोर venom you throw on people, the more eyeballs you get. अगेन मैं यहाँ पे किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब तो डर ये लगता है कि आप कुछ भी कहोगे नीचे कमेंट में 4 बातें सुनने को मिल जाएंगी। मजाल है वो इंसान एक कतरा भी खा ले। ऑल व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। वो महानायक है, वो महानायक है। इट्स लाइक हम बात कर रहे हैं सारे टीचर्स की, अचानक से डीन की बात हो रही है। जब 4 कलाकार साथ में मिलते हैं या 4 लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, कुछ ना कुछ तो बढ़िया बन के आता है। और वो जैमिंग इतनी कमाल की होती है, वो भुलाई नहीं बोलती। सौरभ द्विवेदी जी का मैं कायल हूँ। जैसा कि मैंने उसमें भी बताया कि भाई उनके ललन टॉप शो मुझे इंटरव्यूज देखना पसंद है। हाय, माय नेम इज राशुल टंडन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बजूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बजूका। वेल, आज हमारे साथ वो कलाकार है जिन्होंने अपने किरदार से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। वेल, आप सोच रहे कि वो कौन है? ऑफ कोर्स उनके जवाबों और मेरे सवालों से ये इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका बजूका पर। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच आरजू एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कॉलिंग मी हियर। बहुत ही बेहतरीन हूँ और उससे ज़्यादा बेहतरीन मैं तब हो गया जब मुझे ये न्योता मिला। थैंक यू सो मच। वेल, चलिए, अभी आपने कह दिया है तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, लोगों को है ना बहुत कुछ ऊपर से पता होती है। जैसे आपने इतने टाइम से अपनी जर्नी के लिए, मतलब बिहाइंड द, जो आपने इस इंडस्ट्री में आने से पहले जो आपकी एक चीज़ थी, थोड़े से हम वहाँ से जानना चाहेंगे। आपने क्या स्टडी की, कहाँ से ये शुरुआत की कि आप आज यहाँ पे हैं जहाँ पे लोग आपको इतना प्यार देते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से आप आए, कैसे मुंबई ने आपको एक्सेप्ट किया? तो सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे आप? um, वो कहते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ। वाई? बिकॉज बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी कि उसकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। थैंकफुली मेरे परिवार ने हमेशा से मुझे प्रोत्साहन दिया, हेल्प किया कि आप कुछ अलग करिए। एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय टीचर्स, स्कूल टीचर्स, माय माय पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे एक कंफर्टेबल कुशनिंग दी कि ट्राई समथिंग न्यू। एंड आई रिमेंबर जब मैं मुंबई आ रहा था या जब ये पहली बार मैंने मॉम डैड को बताया, सो दे वर इक्वली हैप्पी एंड दे वर श्योर कि हाँ ठीक है, जाओ, यू शुड ट्राई। बिकॉज मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो मेरे मेडल्स थे, जो मेरे डांस में और प्लेज में जो मुझे अवार्ड्स मिले थे, उसको देखते हुए और उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे पेरेंट्स ने डेफिनेटली कहा कि येस, यू शुड ट्राई। एंड so yeah, because of them I'm here, and because also to the beautiful people of the industry,
the beautiful casting directors, the wonderful people who are basically a bridge, जो 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 हम जैसे एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और पर्सपेक्टिव डायरेक्टर्स के लिए जो एक ब्रिज होते हैं, उन लोगों ने बहुत भरोसा दिया, उन लोगों ने बहुत मेरे ऊपर भरोसा रखा. आई रिमेंबर व्हेन आई केम टू मुंबई, आई डिड माई एक्टिंग कोर्स फ्रॉम अनुपम खेर एक्टिंग स्टूडियो. आई वॉज इन द ऑ ऑफ अनुपम जी, क्योंकि मैंने पहली बार किसी एक्टर को देखा था सामने, एंड स्पेशली मुझे ये भी पता था कि मुझे क्या करना है इंडस्ट्री में जाके. आई हैव ऑलवेज बीन इन लव ऑफ द कैरेक्टर आर्टिस्ट्स. he was so cute, he was so sweet to me, and किस्मत ऐसी थी कि 3 महीने का कोर्स वहाँ से किया. ठीक ऊपर आजीवसन हॉल में उस समय 4th फ्लोर पे यशराज का कास्टिंग ऑफिस हुआ करता था, जो कि आई थिंक आज भी है. वहाँ पे तब अभिमन्यु रेसर थे, आज शानू मैम है, तब अभिमन्यु रेसर हुआ करते थे. उन्होंने हमारा जो लास्ट परफॉर्मेंस देखी, और मैं बता दूं, होली करके एक प्ले था जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनी, और काफ़ी आक्रामक एक कैरेक्टर था वसंत का, मैं वो किरदार प्ले कर रहा था. अभिमन्यु रेसर अपनी टीम के साथ आए, और मुझे अच्छी तरीके से याद है तब भूमि पेडनेकर जी उनको असिस्ट कर रही थी, एंड दे सॉ समथिंग इन मी. और उस वक्त यशराज के कुछ शोज़ आने वाले थे जिसमें कि 7, पाउडर, माही वे, लिफ्ट करा दे. तो दे कास्टेड मी फॉर 7 एज वन ऑफ द 7 मेन लीड्स. आई कैन नॉट बी थैंकफुल इनफ फॉर ऑल दीज छोटा इंसिडेंट्स जिन्होंने मुझे वो पहला प्रोजेक्ट दिया. एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर जो भी एक्टर देख रहे होंगे या जो भी बनना चाहते होंगे वो खुद जानते हैं, इट्स अ ट्रीट टू वर्क विद प्रोडक्शन हाउसेस लाइक यशराज, धर्मा. हमारे पास कुछ ही तो चंद गिने हुए अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, एंड आई वाज लकी एंड फॉर्चुनेट इनफ टू गेट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो बेसिकली वो मेरी थ्योरी कंप्लीट हुई, मैंने 1 साल का वो प्रैक्टिकल किया, एंड बस कारवा बनता गया. वाह! बट अगर मैं लखनऊ की बात करूँ, जैसे कि आप लखनऊ से कुछ ऐसी मेमोरीज़ अगर वहाँ की आप शेयर कर चुके हैं, और आपका फ़ेवरेट खाना, ऑफ़ कोर्स लखनऊ की बात हो और खाने की बात ना हो तो पॉसिबल ही नहीं. तो अगर वहाँ की कुछ चीज़ें अगर आज भी आपके दिल के बहुत करीब है, अगर आप सोचते हैं तो आपको वो फिर से वो ज़ोन होता है ना कि चलो हम हमारे बचपन में जाके ये सारी चीज़ें वो कर सकते थे. तो ऐसी कौन-सी एक मेमोरीज़ है जो आज आप शेयर करना चाहेंगे? लखनऊ इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ. मतलब वो तो ऐसा है कि इतना अभिन्न हिस्सा है मेरे लिए. मेरा पूरा बचपन बीता है लखनऊ में. मुझे याद है गर्मी की छुट्टियों में जब सब लोग अपने घरों में होते थे, हम बच्चे घरों के बीच में जो पार्क होता था उसमें हम खेलते थे. एक आइसक्रीम वाला आता था, तो हमने उससे अपना हिसाब किताब बना रखा था कि रोज़ ऑरेंज वाली आइसक्रीम या तो फिर दूध वाली आइसक्रीम खाते थे. द फूड वी हैव इन लखनऊ. लखनऊ हालांकि बहुत खूबसूरती से बदल रहा है, लखनऊ बहुत ही खूबसूरती से एक अच्छी दिशा में जा रहा है, ऑल थैंक्स टू योगी जी जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया. लेकिन जो एसेंस है ना, वो एसेंस आज भी बरकरार है. आज भी आप जाएंगे, अगर हज़रतगंज में जाएंगे, अगर आप चौक, डालीगंज, ये जो जो मोहल्ले हैं, जो जो इलाके हैं, हालांकि मैं विकास नगर से हूँ, वो जो खुशबू आती है ना खाने की, वो आपको खींच ले जाएगी. आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भर पाएगा. सो दैट्स ब्यूटीफुल. एंड मैं आज भी पूरी कोशिश करता हूँ, मैं साल भर कहीं पे भी रहूँ, लेकिन दिसंबर और जैन आई जस्ट मेक श्योर कि मैं लखनऊ में बिताऊँ, क्योंकि लखनऊ की ठंड और लखनऊ का मक्खन और खाना कहीं नहीं मिलेगा. वाह! वेल यू नो, एक सबसे अच्छी चीज़ जो हमने देखी, बालवीर और अलादीन, लोगों से जो प्यार मिला,
जब आप ये कर रहे थे, पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगी ये ऑफ़र कैसे आया अब तक? आपने किस वजह से इस किरदार के लिए हाँ बोला? और जब ये किरदार मिला आपको लग रहा था कि लोग इतना पसंद करेंगे, एक किरदार से वो लोग अपने आप को कनेक्ट करते जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मेरे घर पे या आने से पहले मैंने किसी से ये शेयर किया, तो दे वर लाइक ओह! आप उनका इंटरव्यू करने वाले हो तो दैट्स कि लोग आपको कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, कि उन्होंने आपके किरदार से आपको आज भी याद रखा है। तो पहली बात तो आपको ये ऑफ़र कैसे मिला? इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। पहली बात तो ज़रा नवाज़ी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि द बेगर्स कांट बी चूजर्स, नॉट इन अ लिटरल वे बट सी आई बिलीव मैं जिस फेज़ में और मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। तो एक के बाद एक काम मिलता गया, एक के बाद एक काम होता गया। और ये चीज़ हमें एक्टिंग में भी सिखाई जाती है स्कूल में कि कोई भी प्रोजेक्ट या मान लीजिए ये पॉडकास्ट भी हमें नहीं पता है कि कैसे बन के निकलेगा। हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ़ लोगों को अच्छा लगेगा या बुरा भी लगेगा। इट्स ऑल अबाउट आपकी इंटेंशन क्या है। आपने एक प्रोजेक्ट आया आपके पास, मेरे पास देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब बालवीर आया या जब अलादीन भी आया, अलादीन के टाइम पे मैं उनके साथ ऑलरेडी एक शो कर रहा था, पेनिनसुला प्रोडक्शन के साथ मैं ऑलरेडी उनका एक शो कर रहा था। उन्होंने मुझे बुलाया, कंसीडर किया एक और किरदार के लिए, क्योंकि तब जिन का किरदार वैसा नहीं इमेजिन किया गया था, तब वो टिपिकल जो अलिफ लैला वाला जो जिन होता है वैसा था। बट ब्रीफ चेंज हुई, ऑल थैंक्स टू द मेकअप आर्टिस्ट। ही सेड कि नहीं यार, ऑल थैंक्स टू द क्रिएटिव्स, द पीपल फ्रॉम द चैनल, दे डिसाइडेड कि नहीं यार कुछ ऐसा रखते हैं कि जो फ्रेंडली हो। सेम चीज़ बालवीर के टाइम पे हुई। आई वॉज एक्चुअली जस्ट गॉट अ कॉल, दैट्स अबाउट इट। और मैं आपको सच बताऊं, आधे से मतलब कि 99% मेरा जो काम है वो ऑडिशन से ही मिला है। इसमें जितनी तारीफ अगर आप मेरे काम की कर रहे हैं, तो मैं सच बताऊं, एक एक्टर का काम ऐसा है कि उसको साथ में बहुत सारे लोग चाहिए। उसको डायरेक्टर चाहिए, उसको डीओपी चाहिए, उसको एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, उसको एक अच्छा साउंड वाला बंदा चाहिए। बहुत सारे लोग मिल के बनाते हैं एक अच्छा सा सीन। सो इट्स नॉट जस्ट द एक्टर हु इज गोइंग टू टेक द क्रेडिट, एटलीस्ट नॉट मी। सो ऑल थैंक्स टू देम हु ट्रस्टेड ऑन मी। बैंकेबिलिटी देखी, वो चाहे फिल्म हो, वो चाहे टीवी सीरियल्स हो, क्योंकि टीवी सीरियल्स बहुत एक लंबा वक्फा चलते हैं। साल चलता है, 3.5 साल चलता है, 4.5 साल चलता है। और उतने वक्त तक आप रोज़ खड़े होके आप आ रहे हैं, उतना यकीन करना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई बार तो ऐसा हुआ है कि मुझे याद है, मैं एक शूट कर रहा था, बालाजी की पवित्र रिश्ता का मैं शूट कर रहा था। और ऑफ कोर्स वी वर वेल अवेयर कि क्या शो है, क्या ग्रैंडर है उसका। सो वी वर शूटिंग फॉर 72 आवर्स बैक टू बैक। आई मीन the team who were behind the cameras were getting their shifts changed, but हम लोग वही काम कर रहे थे। But the madness, the passion behind it was no less than वो पहले घंटे में जैसे काम किया था। So it is all about the team. They and the credit goes to them यार, कि उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा। That is what I believe. वाह! बट अगर हम बात करें जैसे कि अलादीन के कास्ट की, हमने देखा कि जब आपकी रिसेप्शन पे भी पूरी टीम आई थी, तो सबसे पहले तो मैं एक मेमोरीज़ की बात जानना चाहूँगी। कहते हैं ना ऑन स्क्रीन सबको पता होता है, पर ऑफ स्क्रीन कोई ऐसी चीज़ जो आज आप हमें शेयर करना चाहो, बिहाइंड द सीन जो सेट पे होता था, या कुछ ऐसी मेमोरीज़ क्या होगी वो? हम्म, देखिए हर एक शो आता है ना, तो सबसे सैड पार्ट होता है कि वो कभी ना कभी तो बंद होगा। क्योंकि हर एक अच्छी चीज़ का एक एक अगर आगाज़ हुआ है तो उसका ख़त्म होना लाजमी है। सबसे दुखद एक्चुअली तब होता है रिसेप्शन में। तो तब शो चल रहा था, रिसेप्शन तब हुआ, शादी तब हुई, तो वो तो ठीक है। शो जब ख़त्म होता है ना, जो आखिरी दिन होता है, वो बड़ा ही मायूस करता है, वो बड़ा ही अफसोस दिलाता है। मुझे याद है स्मिता दी, जिनको मैं आज स्मिता दी कह रहा हूँ, वो उनको हमने बहुत समय से देखा। उनको मेरी मम्मी ने देखा है बालिका वधू से।
मैंने जब बताया कि ऐसे ऐसे एक आर्टिस्ट हैं जो प्ले करने वाली हैं, शी वॉज वेरी एक्साइटेड। आई रिमेंबर जब आखिरी दिन था, मैं उनको उनकी गाड़ी तक छोड़ने गया था। आई रिमेंबर सिद्धार्थ और मेरी और आमिर भाई की जो मस्तियां हैं। हम ठीक है, अब आज काम सब अपना अपना और अच्छा कर रहे हैं, तो शायद से इतना मिल नहीं पाते, शायद इतना बात नहीं कर पाते, बट वी आर इक्वली, यू नो, इन लव, इन इन ऑ ऑफ ईच अदर्स वर्क। और ना कि सिर्फ मैं इस एक पर्टिकुलर शो की बात करूं, जितने भी शोज़ किए हैं, ऑफ कोर्स टाइम बीतते बीतते शायद से टच छूट जाता है, लेकिन जब भी ऐसी कोई बात कोई उठाता है ना, सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। आई रिमेंबर हीरोपंथी मैं कर रहा था। आई रिमेंबर पवित्र रिश्ता में जब मैं हितेन भाई से फर्स्ट टाइम मिला था। आई रिमेंबर हमारी सास लीला एक शो था, उसमें अपरा मेहता जी थी। अपरा मेहता जी वॉज अ वेरी 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 बिग नेम, हाउस होल्ड का नाम है वो, और वो हमारी मदर प्ले कर रही थी। सी द ब्यूटी ऑफ सिनेमा, द ब्यूटी ऑफ, वो चाहे कोई भी मीडियम हो, वो चाहे नुक्कड़ नाटक हो, थिएटर हो, टेलीविज़न हो, OTT हो, वेब सीरीज़ हो, आजकल के ज़माने में तो वर्टिकल हो, कुछ भी हो, जब चार कलाकार साथ में मिलते हैं या चार लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, कुछ ना कुछ तो बढ़िया बन के आता है। और वो जैमिंग इतनी कमाल की होती है, वो भुलाई नहीं बोलती। ट्रू। वाह। वेल यू नो, बट जैसे अभी आपने पवित्र रिश्ता की बात की, ऑफ कोर्स जब आपकी एंट्री हो रही थी तब तक सुशांत जी ने छोड़ दिया था, बट वहाँ पे जब आप गए, किसी ने उनके बारे में कुछ बातें की, कुछ ऐसी चीज़ें जो आज आप शेयर करना चाहो, या उनके बारे में किसी ने अच्छी अच्छी चीज़ें बोली हो? अरे वो तो खुद ही आते थे, वो छोड़ दिया था, वो इट्स ओके, वो ऑन ऑन कैमरा उन्होंने छोड़ा था, लेकिन वो खुद आते थे। तो ही यूज्ड टू विजिट अस, खूब फन मस्ती होती थी। हालांकि मैं नया नया आया था, आई वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल कि मैं कितना इन लोगों के साथ जेल करूं नहीं करूं, बट आई एम टेलिंग यू, बालाजी का वो जो पूरा सेटअप है क्लिक निक्सन में, जहाँ पूरी सारे बहुत सारे शोज़ की शूट होती है, पवित्र रिश्ता उनमें से एक था। लोग वाकई में इतने कमाल हैं कि वो आपको अपना परिवार बना लेते हैं। मैं नया नया आया था, एंड आई थिंक मैंने पवित्र रिश्ता सिर्फ 1 साल के लिए किया है, और उस समय ऐसा हुआ था कि सुशांत भाई ने छोड़ा था और हितेन भाई ने पूरी बागडोर संभाली थी। आई एम टेलिंग यू, इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था। वो आते थे लंच पीरियड के आसपास कहीं आते थे, तो हम लोग खूब मज़े करते थे। आई रिमेंबर कभी किसी के घर में पार्टी हो रही है, तो ही यूज टू कम, हैंग अराउंड, मस्ती चलती थी। इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू ना, कि शो ख़त्म होता है ना, तो उस समय बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि ये जो इंसान जिससे हम, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे अगर आप काम कर रहे हो, तो टेक्निकली आप घर वालों से ज़्यादा घर वाले वो हैं आपके लिए, वो परिवार है आपका। वो जब अचानक से बिछड़ता है ना, जब पता चलता है कि यार ये शो अब बंद हो रहा है, जितना ऑडियंस के लिए दुखदाई होता है ना, उतना ही या बल्कि उससे कहीं ज़्यादा दुखदाई उस पर्टिकुलर इंसान के लिए होता है जो वो किरदार बिता रहा है। बट बहुत, जब आप कह रहे हो कि वो मिलने आते थे, कुछ ऐसी बातचीत होती थी आप दोनों के बीच ही वॉज में? वेरी स्वीट। ऑल मतलब ऑल आई कैन रिमेंबर इज़ दैट ही वॉज वेरी स्वीट। और मैंने एक चीज़ देखी है कि भाई हम लोग भी कुछ बड़े एक्टर्स को देख के आए हैं इस इंडस्ट्री में, और आई एम श्योर सारे एक्टर्स या जो आने वाले एक्टर्स होंगे वो किसी ना किसी को देख के आते हैं। इन लोगों में सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, जब हम कहते हैं बड़े एक्टर, मेरा मकसद है बड़े एक्टर कहने का एक्सपीरियंस वाइज, उम्र के हिसाब से, ये लोग बहुत ही कंफर्टिंग होते हैं। ये लोग आपको कभी भी जनरली डिमीन नहीं करेंगे, दे विल एक्चुअली मेक यू फील कंफर्टेबल। क्योंकि अगर एक सीन करना है हमें साथ में, और अगर आप ही अनकंफर्टेबल हो तो मैं काम कैसे, या मान लीजिए मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मैं बार बार फिजिट कर रहा हूँ, तो आप कैसे कर लोगे वो सीन। तो वो उनमें तब तक आ चुकी होती है, वो बड़प्पन, वो धैर्य, वो विवेक, के भाई लेट हिम ऑल्सो इन्जॉय। सो ही वॉज वन ऑफ दैट। एंड सिर्फ वही नहीं, बहुत ही सारे एक्टर्स जनरली ऐसे ही होते हैं, और जो सीखा है आज मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि मैं भी वही चीज़ दे पाऊँ। पर जब उनकी डेथ की न्यूज़ आई थी,
आपका क्या रिएक्शन था? पूरे देश की तरह, पूरा, आई एम सो सॉरी टू कट यू, बट पूरे देश की तरह जो सब लोग स्तब्ध रह गए थे। तो और अच्छा, वो टाइम भी ऐसा था कि आप, ऐसा नहीं है कि कुछ और कर रहे हो फिर अचानक से एक खबर मिली और आपने सुनी और अनसुनी कर दी। आप बाकायदा घर में बैठे हो, लॉकडाउन में हो, और अचानक से ऐसी कोई खबर आती है तो आपका दिमाग खाली है। आप वही पुरानी बातें सोचने लगते हो। आप वही चीज़ें सोच रहे हो कि हम मिले थे, अरे ही वॉज वेरी स्वीट, और ये, एंड देन यू get to hear a lot of noise, lot of things. It's just too much to absorb. It's just too much. But हाँ, ये है कि जितना भी छोटा सा समय मैंने उनके साथ बिताया, क्योंकि मैं छोटा इसलिए कहूँगा क्योंकि वो तब तक हट गए थे, हितिन भाई आ गए थे, लेकिन उन्होंने उतने में ही अपना मैजिक तो दिखा दिया था कि हाउ ही वॉज लाइक। जब वो आते थे, फॉर श्योर हंगामा होना है, फॉर श्योर खाना पीने की बातें होनी है, फॉर श्योर ठहाके मार मार के लोग हंसने वाले हैं। यही मैंने देखा है। अगर मैं वहाँ बैठा हूँ या नहीं बैठा हूँ, अगर मैं दूर से भी देख रहा हूँ तो मैंने तो यही देखा है, अगर वो बैठे हैं तो सब लोग हंसते ही थे। दैट इज़ वॉट आई हैव सीन। वाह! बट एक चीज़ हमने और भी देखी कि आज भी अगर सुशांत जी का बर्थडे आता है या फिर उनकी डेथ एनिवर्सरी भी आती है, पूरी सोशल मीडिया पर उनके फ़ोटोज़ होते हैं। इवन लोग अंकिता और सुशांत जी के अभी भी लोग उन दोनों को एज़ एन पवित्र रिश्ता के बेस्ट कपल के तौर पे ही देखते हैं। हाँ हाँ, अरे शो तो हिट ही हुआ था इस बात से। तो आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप भी देखते होंगे कि स्टिल उनकी फ़ोटोज़ आती है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये देश ना बड़ा कमाल है, और ये चीज़ मैं कहीं से भी, प्लीज़ भगवान के लिए, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं डिप्लोमेटिक होके बात कर रहा हूँ, तो नहीं। अहोभाग्य है मेरे जो मैं यहाँ जन्मा हूँ, क्योंकि ये देश के लोग बड़े कमाल हैं। अगर ये आपसे प्यार कर रहे हैं ना, तो फिर सब कुछ न्योछावर कर देंगे। वो आपसे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्यार करेंगे, जिसका उदाहरण, जिसका एग्जाम्पल आपने अभी दे दिया। ऑफ कोर्स आपके जैसे पूरे कितने ही सारे लोगों को बुरा लगा होगा, दिल टूटा होगा, शॉक लगा होगा, और हर बर्थडे में जब आप जैसा बता रही हैं कि फ़ोटोज़ आती हैं, तो कितने ही सारे करोड़ों और ऐसे भी लोग होंगे जिनकी आंखों में एक बार तो आंसू आता होगा, आंखें नम होती होंगी। तो वो चीज़, हैट्स ऑफ है यहाँ के ऑडियंस को, कि अगर वो दिल में रखते हैं तो वो लिटरली बसा लेते हैं। वो आपके आपके परिवार का हिस्सा हो जाता है फिर वो इंसान। यस, एब्सोल्युटली। बट जैसे कि लोगों ने बहुत परसेप्शन बनाया, लोगों ने कहा कि उन्होंने सुसाइड किया। आप मिले हैं, चाहे थोड़े टाइम के लिए मिले हो, बट क्या आपको वो व्यक्ति सुसाइड करने वाले लग रहे थे कि वो खुद की जान खुद से ले सकते हैं? मैं एज एन एक्टर की कैपेसिटी में उनसे मिला था, वो भी मुझे एज एन एक्टर ही मिले थे। तो अगर मेरा कुछ भी कहना गलत हो जाए तो वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, बिकॉज़ अव्वल तो मैं उनको पर्सनली नहीं जानता था। दूसरी चीज़, जितना भी छोटा समय, बहुत कम समय जो मैंने उनके साथ बिताया है, इट विल बी टू मच फॉर मी टू इवन कमेंट ऑन दैट। वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि वो एज़ अ ह्यूमन बीइंग कमाल के इंसान थे। ही वॉज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, ऑलवेज लाफिंग। द ओनली थिंग आई रिमेंबर अबाउट हिम कि वो ठाके मार मार के हंसते। ये एक मेमोरी है उनकी। साथ ही साथ ऑफ कोर्स बॉलीवुड में भी आपने इतना अच्छा लोगों से रिस्पॉन्स मिला, बट मैं कुछ जानना चाहूँगी, इतने बड़े दिग्गज इंसान के साथ काम करके, अमिताभ बच्चन सर हो गए या फिर आप टाइगर की बात कर लीजिए, हीरोपंती। वेल, मैं उसकी एक चीज़ मेमोरी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं स्कूल में थी दैट टाइम। तो मैं स्कूल से जा रही थी तो, और तपोवन टेम्पल पे शूटिंग चल रही थी, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि दैट मतलब वो हीरोपंती की शूटिंग चल रही है और वहाँ पे जो बैठे वो कौन है। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि स्कूल से आए वही रास्ता था जाने का घर के लिए, तो सब बैठे हुए सामने और मैं किसी को नहीं पहचान रही हूँ। बट जब वो टीवी पे आया, जब देखा तो मैंने बोला ये सबको तो मैंने उधर ही देखा था। तो ये एक मेमोरीज, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, हाउ वाज द हीरोपंती का एक्सपीरियंस, पिंक का कुछ अगर आप शेयर करना चाहें?
जैसा मैंने कहा कि 99% मेरा जो भी काम है वो ऑडिशन से मिला है। मुझे याद है, मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था नाडियाड वाला ऑफिस, और ये जो कैरेक्टर था ये मैंने ऑडिशन देके मैं चला गया। उसके कुछ दिन बाद जो हमारे डायरेक्टर हैं साबिर सर, उनकी तरफ से कॉल आता है कि इनको एक बार फिर से बुलाओ। ही सेड, देख तूने जो किया था वो मुझे अच्छा लगा, एक और बार ट्राई करते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज। यू वोंट बिलीव, as luck had it, I got the role. And I very vividly I remember जब फर्स्ट टाइम वर्कशॉप के लिए आई थिंक सेम उसी बिल्डिंग में हमें ऊपर जाना था, एंड द फर्स्ट टाइम व्हेन आई ओपन द गेट और आई सॉ टाइगर फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज अभी तक ये पता है कि कोई एक ऐसे शख्स हैं जो जैकी सर के बेटे हैं और उनके साथ ये फिल्म है। थोड़ी बहुत कहीं मुझे याद भी नहीं, क्योंकि तब मेरे पास इतना वो फ़ोन और वो नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि ऐसा कुछ है। आई रिमेंबर मैंने जैसे गेट खोला मेरे दिमाग में सिर्फ ब्रूस ली आया था कि देयर इज समबडी हु इज सिटिंग लाइक ब्रूस ली, लाइक फुल ऑन मस्कुलर, द फेस ऑल वाइट, चार्मिंग एंड वेरी पोलाइट, वेरी पोलाइट। आई मीन जो कहते हैं ना कि आप जब भी कुछ बोलते हैं आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड पता चल जाता है, आपके अल्फाज क्या हैं, आप बोलते कैसे हैं, आप कैसे किसी को इज्जत देते हैं या नहीं देते हैं। ही वॉज सो पोलाइट, ही वॉज सो हम्बल, एंड आई वॉज लाइक अरे यार ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, मतलब ही इज़ मेकिंग मी कॉन्शियस कि इतनी भी भाई इज्जत नहीं दो, यू आर वॉट यू आर। बट ही वॉज वेरी स्वीट, एंड लाइक फ्रॉम डे वन जो हम दोस्तों की जो दोस्ती शुरू हुई है, लिटरली बता रहा हूँ, वर्कशॉप हम इसलिए करते थे कि हमारे सीन्स हमें पहले से पता हो हम क्या करने जा रहे हैं, सेट्स पे वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड, अदरवाइज बॉन्डिंग डे वन से हुई थी। उस वर्कशॉप में इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था कि बिकॉज उससे ज़्यादा टाइम तो हम लोग तुम क्या ऑर्डर कर रहे हो, मैं क्या ऑर्डर कर रहा हूँ, रोक देते हैं यार, कुछ कुछ गेम खेलते हैं। इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज ब्यूटिफुल, एंड ही हैज़ बीन सो कंसिस्टेंट। मैं लोगों को बता दूं भाई, जब वो आउटडोर का शूट चल रहा था पंजाब का, आई एम अ फूडी बाय द वे, जो अभी हम लखनऊ और खाने की बातें कर रहे थे, भाई मैं तो मतलब पंजाब में जाके मेरा मुंह रुकने वाला है, मैं तो कभी कुछ खा रहा हूँ कभी कुछ खा रहा हूँ। आई एम श्योर लोगों को पता होगा भाई, ही सो स्ट्रिक्ट विद हिज डाइट। हम यहाँ पे केक खा रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ बेहतरीन खा रहे हैं, एंड वी यूज टू टीज हिम। सी वी वर फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स तो कुछ भी करते हैं, ले भाई खा ले। मजाल है वो इंसान एक कतरा भी खा ले। ऑल व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू, दैट्स अबाउट इट। आई वाज लाइक कैसे कर लेता है ये इंसान, इतना इतना कंट्रोल कैसे, मुझसे तो वो भी ना हो पाए। आई एम अ फूडी, आई वांट टू ईट एंड यू नो एंजॉय द रीजनल cuisines and all. No, very strict. So it is a beautiful bond. It was fantastic, and God bless him. The kind of movies he did, the kind of professional he became, the kind of confidence he has now is outstanding. बट अमिताभ बच्चन सर के साथ कोई बातचीत हुई या कुछ बात? वो महानायक हैं, वो महानायक। इट्स लाइक हम बात कर रहे हैं सारे टीचर्स की, अचानक से डीन की बात हो रही है। तो सी आई टेल यू समथिंग, अगेन एज एन एक्टर मेरा पर्सपेक्टिव ही मैं बता सकता हूँ। मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया, मैं गया राइजिंग सन फिल्म्स के ऑफिस में, जोगी जी कास्टिंग कर रहे थे। जोगी सर ने कैरेक्टर ब्रीफ पहले ही हमें मिल ही चुका था असिस्टेंट से, हमें जाके वहाँ परफॉर्म करना था। और ऑडिशन दिया। आई रिमेंबर टोनी दा, मतलब जो हमारे डायरेक्टर थे अनिरुद्ध दा, उनको प्यार से हर कोई अनिरुद्ध दा नहीं बुलाता है, टोनी दा बुलाते हैं। जय बबूला, दैट्स व्हाट हिज कैच फ्रेज इज। सो टोनी दा वहाँ खड़े हुए कैमरे के साइड में, वो मेरा परफॉर्मेंस देख रहे थे। तब मुझे नहीं पता था कि ये डायरेक्टर है।
आई डिड माई जॉब, और एज एन एक्टर मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ बनता है यहाँ आना, अपना काम करना, उसके बाद चले जाना। अब उसका रिज़ल्ट क्या होता है क्या नहीं होता, ऑफ कोर्स पेट में बटरफ्लाइज होती हैं कि यार मिल जाए नहीं मिल जाए, ऐसा होता रहता है, बहुत मन करता है, लेकिन मेरा काम हो गया। मैं गाड़ी में बैठा, आई स्टिल रिमेंबर WTF से मैं लेफ़्ट ले रहा था एंड आई गॉट अ कॉल के यू आर फाइनलाइज्ड। इट वॉज दैट मिरेकल, इट वॉज दैट ब्यूटिफुल। एंड शूटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मूवी, मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी उसमें मेरा कोई डायलॉग नहीं था। एंड टू वाउच ऑन वॉट आई एम सेइंग, जोगी सर को ये चीज़ पता है, टोनी दा को ये चीज़ पता है। मैंने जब जब फर्स्ट सिटिंग हुई थी, हम सभी एक्टर्स मिले थे, अंगद, तापसी, कृति, एंड्रिया, तुषार, विजय, मैं, हम लोग जब साथ में बैठ के रीडिंग कर रहे थे, हम लोगों ने ऑलमोस्ट एक सरसरी निगाह में पूरी स्क्रिप्ट ही पढ़ ली थी, एंड या शायद से फर्स्ट हाफ पढ़ा था। एंड आई वॉज शेल शॉक्ड कि इसमें मेरी लाइन कहाँ है। अगर मेरा किरदार है डम्पी, तो कहाँ बोल रहा है, क्या क्या कर रहा है ये, विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज कि अरे भैया इसमें बच्चन साहब भी हैं। ये शायद से उस समय मेरे दिमाग में नहीं चला था, बिकॉज आई वॉज हार्ट ब्रोकन कि इसमें तो मेरा कोई डायलॉग ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। तो आई रिमेंबर मैं धीरे से गया एंड मैंने जाके टोनी था और उन लोगों को बोला कि सर इसमें तो मेरा कोई लाइन ही नहीं है, तो ये लोग ही तो बोल रहे हैं, मैं तो कुछ जाने देते हैं सर, कभी फिर कभी कुछ अच्छा करेंगे। लिटरली मैंने ये बात बोली थी। नाउ यू सी द विजन ऑफ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। टोनी दा सेड इट इज़ नॉट अबाउट डायलॉग्स, ये वर्बॉस नहीं है, लेस इज मोर, डू इट, आई विल गिव यू स्पेसेस वेयर यू कैन डू योर थिंग, वेयर डम्पी बी दैट डम्पी। एंड माइंड यू, पता नहीं भगवान की दया थी कि दिमाग खुला हुआ था और मैंने उनको अपना बड़ा समझ के, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डायरेक्टर हैज़ वाइडर विजन ऑफ द प्रोजेक्ट रादर देन मी बीइंग अ छोटू सा, मैं अपना किरदार देख रहा हूँ वहाँ पे and being selfish on my part। मैंने उनकी बात मानी एंड यू विल नॉट बिलीव उस फिल्म से जो मुझे मिला है वो मैं बता नहीं सकता। क्या क्या खूबसूरत मेमोरीज हैं। फर्स्ट टाइम मीटिंग बच्चन साहब, फर्स्ट टाइम शेयरिंग लंच विद मिस्टर बच्चन साहब इन हिज ओन वैनिटी, he driving his Range Rover, we are sitting at the back and enjoying people, you know, checking out Mr. Bachchan and Mr. Bachchan waving. It is first hand experience. Going to Delhi to meet the then late the president of India, late Mr. Pranab Mukherjee, on a chartered plane with Mr. Bachchan and the team, of course, was surreal. मुझे याद है जब हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, मुझे दूसरों को तो नहीं पता, लेकिन मैं मन में सोच रहा था, राशु तू कितना बड़ा गधा है, तू कैसे सोच रहा था कि तू ये नहीं करेगा। एंड आई वॉज जस्ट थैंकिंग टोनी दा, थैंक यू सो मच। मेरे को मुझ बच्चे से भूल हो रही थी, आपने मेरा हाथ पकड़ के मुझे वापस खींच लिया। And you will not believe, to all those women I meet, including my wife, including my mom, including my sisters, they appreciate of my work, they appreciate and they are proud of me being a part. Of course I did a negative, but they appreciate that. Thank you for doing such a movie for women, and I thank you for the entire production house, to the entire people, creative people behind the project, for at least trusting on somebody like me। जब मैं खुद अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, उन लोगों ने ट्रस्ट किया। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि कहते हैं ना कि जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो काफ़ी टाइम ऐसा भी हुआ है आपके हाथ में हुआ साइन हो गई बट वो रिलीज़ नहीं होती है, या फिर आपको हमेशा ऐसा हुआ है कि सिर्फ आप कहीं पे ऑडिशन के लिए गए हैं और आपको हर जगह मिल गया है कि मतलब ठीक है आपको रिजेक्शन देखना ही नहीं पड़ा, या फिर रिजेक्शन को भी आपने फेस किया है? जैसे मैंने कहा ना कि मैं, और ये चीज़ मैं ऐसे अभी बोल नहीं रहा हूँ, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। डे वन से जब से आया हूँ, सी
आपको अपनी एनर्जी कैसी रखनी है वो भी बहुत मायने देता है। अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो पॉजिटिव होगा। तो मैं तो हमेशा से ऊपर वाले को क्रेडिट देता हूँ कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, मैं वो गधा हूँ जो बस ऊपर वाले की दया से चल रहा है। ऑल थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड ऑल थैंक्स टू द पीपल हु लव मी, मुझे इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। हाँ, कोविड के बाद से कुछ ऐसा समय आया कि जिसमें कि काम ही टेक्निकली कम होने लग गया। जब कोविड में सब बंद पड़ा हुआ था, कोई फिल्में बन नहीं रही थी, और जो बनी हुई थी वो पाइल्ड अप हुई थी इतनी कि वो पाइपलाइन में रखी हुई हैं, रिलीज़ नहीं हो रही हैं। उस समय से लेके अब तक थोड़ा सा काम का एक एक थोड़ी सी दिक्कत है, बट आई थिंक वो भी एक, आई थिंक इट्स अ फेज, इट विल गो। बट येस, आई हैव बीन मोटा मोटी आई हैव बीन लकी इनफ टू दी ऑलमाइटी, भगवान की दया है कि काम मिल रहा है। और अगर नहीं भी, जो अभी नहीं मिल रहा है, वो आई एम श्योर वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्या आज भी नेपोटिज्म ज़्यादा हो रहा है? यार, आई थिंक इट हैज़ बीन said and dusted and said in many ways by many actors, by many directors, कि नेपोटिज्म जैसी चीज़ है ही नहीं। सी आई टेल यू, इंटरनेट थ्राइव्स ऑन नेगेटिविटी। तो कुछ तो ऐसा एक नायाब चीज़ ढूंढ के लानी है ना, कि अतरंगी हो, कुछ नया शब्द हो। जैसे कोविड में जैब था ना, मेरे को समझ में नहीं आता जैब क्या है यार, जैब तो पंच होता, पता चला वो तो, अरे वो तो शॉट लेना है। उसी तरीके से कुछ ये आया नेपोटिज्म। आई एम नॉट सेइंग आई एम completely against, I'm not saying I'm completely pro, I'm just stating my experiences. So कोई भी इसे सुन रहा हो प्लीज़ उसको मिस कैलकुलेट ना करे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। नेपोटिज्म सिर्फ अगर है तो इतना है कि अगर मेरा कल को बच्चा होता है तो ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि अगर मैं आपको जानता हूँ तो आप प्लीज़ उसका इंटरव्यू कर लेना, उसको प्लीज़ थोड़ा सा बकअप कर देना, उसको प्लीज़ अगर साबिर सर को या अगर मान लीजिए किसी अच्छे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ मैं काम कर चुका हूँ, नाटियाड वाला हो गए, यशराज हो गए, लेट्स से धर्मा हो गया, तो एटलीस्ट मैं चाहूँगा कि यार प्लीज़ इनको हेल्प कर दो। नाउ आई नो आई एम डूइंग अ सिन, नो आई एम नॉट। जिस तरीके से डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एटलीस्ट बनता नहीं होगा तो एटलीस्ट पहले सोच तो यही रहती होगी ना कि इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाए। भाई मुझे याद है, मेरे फादर स्टेट बैंक से रिटायर्ड हैं। एक वक्त ऐसा भी था, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, हालांकि इतना ग्रेट नहीं था, लेकिन उनका भी मन यही था कि या तो मैं सीए करूं या तो फिर एटलीस्ट स्टेट बैंक का कोई पेपर दे दूं, और मैंने एक दिया भी है। तो क्या उसे आप नेपोटिज्म टैग कर देंगे? नहीं भाई, वो तो एक जिम्मेदार फादर अपने जिम्मेदारियां निभा रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसका बच्चा भी एक अच्छी राह पे निकल जाए। द प्रॉब्लम अराइजेज इन व्हेन यू गेट अनड्यू एडवांटेजेस। तो अगर मैं इसे नेपोटिज्म कहूँ तो मुझे तो लगता है यार, मैं तो पूरी मेहनत करूँगा ना अपने बच्चे के लिए। तो अगर कोई और कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ तो वो सही है, कोई और कर रहा है तो गलत है। सी आई टेल यू समथिंग, it has been well said and documented by all these who's who. प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है। रणबीर कपूर, उससे बड़ा बैकग्राउंड, उनके जैसा बैकग्राउंड किसका होगा? बट पीपल लव हिम, आई लव हिम, माई एंटायर फैमिली लव हिम बिकॉज ही डिलीवर्स। द प्रॉब्लम इज कि अगर, अगेन मैं कोई बहुत नई बात नहीं कह रहा हूँ, ये भी मेरी सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत सही बात कही है। द प्रॉब्लम इज कि आपको मौका मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आप फिर अंडर डिलीवर कर रहे हो और फिर भी आपको मौके मिल रहे हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो आई डोंट थिंक सो। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, एट समवेयर डाउन द लाइन दैट पर्सन विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि नहीं यार, ये क्लिक नहीं हो रहा है, बिकॉज डोर ओपन हो जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ यू एंड द कैमरा, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और फिर तो वो कहते हैं ना कि फ्राइडे डिसाइड करेगा, वो फेट आपकी जो है ना वो जनता बताएगी। तो ज़बरदस्ती तो किसी पे भी नहीं है। वेल,
एक सवाल था, जैसे कि आप जानते कि आजकल कंट्रोवर्सी बहुत कॉमन हो गई है, हर चीज़ पे कंट्रोवर्सी की जाती है। लास्ट मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो मुद्दे नहीं भी है, पर मुद्दे में आने की कोशिश करते। आप इसे किस तरीके से देखते हैं और मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी? सी आई थिंक नॉइस इज़ जस्ट अ नॉइस, और लेकिन उसका कॉन्ट्ररी ये भी है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम हुआ. लाइक आई सेड, internet generally, this is my perception, again I'm not stating any facts because कोई नाराज ना हो जाए. Internet thrives on negativity. The more negative, the more poisonous, the more venom you throw on people, the more eyeballs you get, and because of that people do the same thing. But I think वो short lived है. It's like being viral. ये इसका कोई लॉजिक नहीं है. द ओनली लॉजिक इज कि आप जो काम करने आए हैं आप वो करिए. अगेन मैं यहाँ पे किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. अब तो डर ये लगता है कि आप कुछ भी कहोगे नीचे कमेंट में 4 बातें सुनने को मिल जाएंगी. सो दिस इज ऑल माई एक्सपीरियंसेस. इट्स अ पॉडकास्ट अबाउट मी, सो आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली. सी इट्स माई एक्सपीरियंस. आप कितना भी नेगेटिव कर लो या कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लो, मे बी कुछ 4 दिन के लिए या जब तक आपका बजट नहीं ख़त्म हो जाता तब तक के लिए लोगों के आईबॉल्स तो आप पे रहेंगे, लेकिन जिस दिन वो ख़त्म हुआ लोग भूल जाएंगे. ऑल व्हाट मैटर्स इज द आर्ट, द क्राफ्ट, व्हाट यू हैव पुट इन, व्हाट यू हैव व्हाट यू हैव पुट इन. लाइक आज भी हम आनंद मूवी की बड़ी याद करते हैं कि क्या कमाल का परफॉर्मेंस था उन दोनों का, कि कहाँ बच्चन साहब, कहाँ काका जी. वो फिल्में वो यादगार रहती हैं क्योंकि वो क्राफ्ट है ना, वो आर्ट है ना, कि भले ही वो पर्दे के उस पार हैं लेकिन वो लगता है कि वो आज भी हैं और वो क्या कमाल का कर रहे हैं. आर्ट लंबे समय तक चलेगी. कंट्रोवर्सी तो वही है ना, जब तक आपका बजट नहीं है, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तो आपको आईबॉल मिल रही है. उसके बाद जहाँ आपका बजट ख़त्म, आपने उसको फ्यूल देना बंद किया, सब भूल जाएंगे. भाई सब लोग बहुत बिजी हैं, भाई सब लोग बहुत बिजी हैं, तो भूल जाएंगे. बट काफ़ी कुछ टाइम से हम आपके रील्स देख रहे हैं। सबसे पहले तो वो रील्स के पीछे की वजह जानना चाहेंगे। जो एक आपने पहले रील्स डाली, उस पे तो आपने देखा होगा रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। दूसरी फिर आपने आपकी ये बताया कि कैसे आपने रील्स डालना शुरू किया। तीसरा आपने मूवी रिव्यू दिया। तो सबसे पहले तो मैं ये सारी चीज़ों को मिला के जानना चाहूँगी, क्यों आपने ये स्टार्ट किया? सी आई टेल यू समथिंग. पहली बात तो मैंने कोई रिव्यू नहीं दिया. आई एम नॉट अ रिव्यूअर, आई एम नॉट अ क्रिटिक. और जो आप जैसे लोग आए हैं जो मास कॉम किया हुआ है, ऐसा बैकग्राउंड है, तो सल्यूट है आपके क्वालिफिकेशन को. आपका क्वालिफिकेशन मेरा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं है, मुझे उतना ज्ञान नहीं है. हाँ, जो मैंने पढ़ा है एक्टिंग, वो मेरा फॉल्ट है, वो शायद से आपका नहीं हो सकता. ना कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, सो ऐसा था, आई थिंक फ्राइडे को ये फिल्म रिलीज़ हुई. मैं वो शेर है ना, बड़ी देर कर देता हूँ मैं, तो मेरे साथ वैसा ही कुछ हुआ. मैं कहीं और कुछ बिज़ी था और उसके एक आध दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे सोशल मीडिया पे एक मीम चल रहा था, गुड मॉर्निंग गैंग. सो आई जस्ट डिड दैट ऑन संडे. मैंने तब तक भी फिल्म नहीं देखी थी. आई रिमेंबर संडे रात में लेट नाइट मैंने सोचा यार क्या देखूँ, कुछ तो टॉप 3 में ये नंबर 1 पे थी, बाकी 2 जो फिल्में थी वो साउथ इंडियन मूवीज़ थी. मैंने थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश की, बट मेरा दिमाग बार बार वही जा रहा था, लेट्स वॉच दैट मूवी नो, क्योंकि उस मूवी के ऑलरेडी बहुत नाम चल रहा था सोशल मीडिया पे. नाम चल रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया था कि भाई ये है क्या, ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है. लेकिन हाँ, इतना पता चल गया था कि थोड़ा बहुत नेगेटिव चल रहा है. मैंने पूरी फिल्म देखी. मैं सच बताऊं, वो कहानी अच्छी है. अगेन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वरना बहुत से लोग नाराज़ हो जाएंगे. वो कहानी बहुत अच्छी है. नेटफ्लिक्स से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको क्या मिलेगा. सौरभ द्विवेदी जी का मैं कायल हूँ. जैसा कि मैंने उसमें भी बताया कि भाई उनके लल्लन टॉप शो, मुझे इंटरव्यूज़ देखना पसंद है.
मुझे पसंद है मैं लोगों के बारे में जानूं, और ख़ासकर उन लोगों के बारे में जानूं जिनको मैंने कभी देखा होगा, या शायद से मैं उनका काम पसंद करता हूं, या शायद से मेरे घर वाले उनका काम पसंद करते हैं। तो मुझे पसंद है बोलना, मुझे पसंद है सुनना। मैंने उनको एक बार मैसेज भी किया था इंस्टा पे, एंड ही वेरी वेरी वार्मली ही रिप्लाइड कि आप क्या इंटरव्यू करते हैं, और उससे बड़ी बात है कि क्या आप इंट्रोडक्शन देते हैं अपने आर्टिस्ट का। आई रिमेंबर सुनील शेट्टी जी गदगद हो गए थे, रुलासे हो गए थे, ऐसे न जाने कितने और एक्टर्स हैं जो रुलासे हो गए। व्हेन आई सॉ द मूवी ऑनेस्टली, उसके बाद मैंने अपना फ़ोन उठाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा दिल रोया ये देख के कि जो अपशब्द कहे जा रहे थे। सी आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि किसी एक को बकरा बनाया जाता है, और बहुत सारे अपशब्द बोले जा रहे थे। अब मैं उससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, वो रील्स आई एम श्योर बहुत लोगों ने देखी होंगी, और बहुत सारे ऐसे रील्स थे जिसमें कि वो XYZ सौरभ द्विवेदी के इम्प्रेशन दे रहे थे कि अगर और कोई फिल्म में वो डायलॉग बोलते तो कैसे बोलते। मुझे बड़ा अफसोस सा लगा, मुझे बड़ा, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत बहुत बुरा लगा ये चीज़ देख के कि फ़र्ज़ कीजिए अगर, ठीक है भाई मैं नहीं म्यूजिशियन हूँ, लेकिन अगर आज मैंने ठाना कि यार मैं कुछ थोड़ा सा म्यूज़िक में ट्राई करता हूँ, लेट मी जस्ट ट्राई, और अगर मैं ट्राई ही करूँ, ठीक है, ट्राई के नाम पे अगर मैं किसी कॉन्सर्ट में भी चला जाऊँ और वहाँ ख़राब परफॉर्म कर दूँ, मे बी आफ्टर 1 मंथ ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो, चलो, तो यार कोई मुझे बताने का एक तरीका होता है कि भाई आपने ख़राब किया है, ना कि आप अपशब्द बोलने लग जाएंगे, क्योंकि वो अपशब्द आपको नहीं, आपको दिल चीर देते हैं। आई फेल्ट सो बैड, ये क्या हो रहा है। एंड देन आई थॉट कि आई थिंक मे बी ये जो लोग हैं शायद से क्योंकि मेजरली जो मैंने देखा था वो इंडस्ट्री से नहीं थे, और उनको शायद इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि क्या चल रहा है और कि क्यों हुआ। उनको तो ये लग रहा होगा कि शायद से एक दिन सौरभ जी गए होंगे और ऐसा सब हो। हालांकि उन्होंने शेयर भी किया था अपना एक स्क्रीनशॉट जिसमें कि डायरेक्टर साहब ने उनको अप्रोच किया था। जितना ज़बान से मैं साफ़ होके, चूँकि मैं लखनऊ का हूँ, जितना ज़बान से साफ़ होके, जितना ज़बान में मिठास रख के सबको इज्जत देते हुए अगर मैं कुछ बोल सकता था तो वो ये बात थी, जिसमें कि अगेन मैंने एग्जाम्पल दिए जिन लोगों के, मैंने यही कहा कि ये लोग जो अपनी फील्ड में हैं इनका कोई सानी नहीं है, ये लोग कमाल के हैं अपनी फील्ड में। मगर अगर ये सोचना कि इनकी फैन फॉलोइंग के बेस पे अपने प्रोजेक्ट में लेके वी माइट गेट अ शूट अप, it's not going to happen, and that's what exactly I said, and I very vividly remember what I said. मैं सच बताऊं, ना ही मैं डर रहा था ना ही मैं खुश हो रहा था, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था। मैंने बस एक अपनी दिल की बात कही, इसलिए भी कही क्योंकि बिकॉज आई वॉज फीलिंग लाइक अ फिश। एक फिश होती है ना, फिश को मारने की लोगों की हॉबी होती है, फिश हंटिंग के लिए जा रहे हैं। वाई? बिकॉज फिश की आवाज़ नहीं होती है, एक मछली की कोई आवाज़ नहीं होती है। आई वॉज फीलिंग लाइक दैट कि यार ये क्या हो रहा है यार, मतलब कहाँ हमको बताया जा रहा है कि काम कम है, कहाँ ये बताया जा रहा है कि बजट कम है, तो आप मुनासिब बजट पे ही काम करिए वरना तो पीछे तो लाइन बहुत बड़ी है, और कहाँ ये हो रहा है। तो जो भी था वो मैंने अपने दिल से बोला। मैंने क्या कहा था, ये देश के लोग बड़े कमाल हैं। ऑफ कोर्स पूरा देश नहीं, लेकिन जितने ही चंद मुट्ठी भर के लोगों तक ये बात आई, उनको इस बात ने छुआ। एंड ऑल थैंक्स टू IFP, इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट, जिन्होंने मेरी उस बात को एम्पलीफाई किया। उनके माध्यम से शायद 4 और लोगों ने सुना और उन्होंने भी उस चीज़ को रेजोनेट किया। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक ढंग का चेंज आएगा, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे, अगर एज एन एक्टर नहीं, अगर एज अ फिल्म मेकर अगर आप देखें तो even the biggest of the production houses and the biggest streaming platforms, they also understand the consequences and the
repercussions of doing so. So basically that's what the thing is. I mean, even they are understanding कि उसके अपने भी repercussions हैं. So I'm sure corrections will be there and nobody wants to lose their money. ठीक है. Having said that, we have to understand जो इतने बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो इतने बड़े जाइगैंटिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, दे नो देयर जॉब. नोबडी इज सेइंग कि उनको उनका काम करना नहीं आता. द ओनली थिंग इज कि अगर मैं भी प्रोड्यूसर होता ना, तो मैं भी चाहता कि कोई एक फेमस इंसान आ जाए और मेरा कुछ हो जाए, जिसे हम पोस्ट ऑफ वैल्यू या फेस वैल्यू कहते हैं. बट एट द सेम टाइम we should definitely not forget the essence, the acting. At least whatever जो आप कर रहे हो, at least वो तो आना चाहिए ना. बट क्या आपको ये लगता है कि आज के टाइम पे एक जॉब मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है या एक रोल मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है? सो आई टेल यू, 2020 कोविड से पहले चीज़ें बहुत, अगेन इट्स माई एक्सपीरियंस, बाकी का मैं नहीं बोल सकता. Okay, and I'm really glad that they spoke out. 2020 कोविड से पहले बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ थे कि वॉक इन है, आप जा सकते हैं, आप डायरेक्टली बड़े से बड़े कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश चावला जी हैं, शानू शर्मा हैं, नंदिनी श्रीकांत हैं, इतने बड़े बड़े अपना वैभव भाई हैं एंटी कास्टिंग में, आप जाके मिल सकते हैं. ऑफ कोर्स अभी भी वो लोग हैं वहीं पे ही, आप अभी भी मिल सकते हैं. बट एक फिल्ट्रेशन ये हो गया है, फिल्ट्रेशन भी क्या, एक सेल्फ टेस्ट वाली बात आ गई है. ये जो मैंने नाम लिए ना, ये टॉप ऑफ द ग्रेड के कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं. आज भी शायद से वो आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जो 2020 से पहले करते थे. बट मेजरली ऐसा हो गया ना कि अब सेल्फ टेस्ट हो गए. सेल्फ टेस्ट भी कोई बुरी बात नहीं है. इनफैक्ट आई तो लव डूइंग अ सेल्फ टेस्ट बिकॉज उस दिन मैं ही DOP होता हूँ, मैं ही डायरेक्टर होता हूँ, मैं ही एक्टर होता हूँ, और अगर क्यूज़ देने होते तो मेरी वाइफ देती हैं, तो वो तो बहुत ही मज़ेदार एक हमारा टाइम बीतता है. द ओनली थिंग इज़ कि अब ना काम या तो कम हो गया है, या काम अगर आ रहा है ना तो फिल्में हिट हो रही हैं जब तक वो एक अच्छे बजट की ना हो. यानी कि एनिमल, यानी कि धुरंधर पार्ट 2, अभी भी हम बात सुन रहे हैं रामलीला की, विद मैमथ बजट. सी आई टेल यू समथिंग, उस चक्कर में होगा क्या, अगेन दिस इज माई थिंकिंग, कि इतनी मैमथ फिल्में आएंगी, उसमें जाहिर सी बात है ए लिस्टर्स को ही रखेंगे. उस वजह से जो छोटे बजट की फिल्में थी ना, वो कहीं ना कहीं मर गई. जैसे हम एक ज़माने में आर्ट सिनेमा बोलते थे, फिर एक बार यशराज प्रोडक्शन हाउस ने एक इनिशिएटिव लिया था यूथ फिल्में बनाने का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई हैं. एनीवेज, मेरा काम है एज एन एक्टर सोचने का, बट एट द सेम टाइम एज अ फिल्म मेकर भी सोचने का, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, कॉमर्स है उसमें. मेरा बस ये मानना है कि हो सकता है कि ऐसी चीज़ों से शायद से कुछ करेक्शंस आएँ, और वो करेक्शन सभी के लिए हेल्दी होगा. वो प्रोडक्शन हाउसेस के लिए भी हेल्दी होगा, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए भी हेल्दी होगा, वो इनफैक्ट वो इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी हेल्दी होगा. सी बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल कि कोई एक लड़का, कोई एक बच्चा, कोई एक लड़की अपने घर से रह के इतनी एक ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग उठा रही है. गॉड ब्लेस हर, गॉड ब्लेस हिम. बट एट द सेम टाइम अगर किसी एक्टर जो इतने सालों से काम कर रहा है, जैसे कि मैं हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, मैं दुनिया की बातें करने पे विश्वास ही नहीं रखता, मैं अपनी बात करता हूँ. I'm still waiting for that one director, for that one casting director who can see कि यार इसमें ना कुछ बात है, इसको कुछ अलग कराते हैं. ठीक है, इसमें कॉमेडी वाला USP है, इसको कुछ और कराते हैं. जैसे कि पिंक में था, यू नो, टोनी दादा का वो विजन था कि इसके साथ कुछ और खेलते हैं और ये कर लेगा. I'm actually waiting for that director. I'm actually waiting for that one casting director to say, यार इसको ना, जो इसको रोल देंगे ना, ये ज़बरदस्त करेगा और कुछ अलग देंगे. और आई थिंक ये बात से रेजोनेट हर एक एक्ट्रेस करेगी, क्योंकि ये इकलौती मेरी चाह नहीं है, ये हर एक एक्टर की
चाह होती है कि यार कुछ अलग मिल जाए, कुछ मज़ेदार मिल जाए, क्योंकि एक रोल से ना, जो मैंने कहा, एक रोल से और बहुत सारे रोल मिलते हैं, जो आई थिंक अभी का टाइम पे मैं आपको बता रहा था, बरखा के बात बता रहा था। बरखा एक मूवी थी जिसमें कि पुनीत सर जी, तहाशा, सारा लोरेन थे, और मेरी कास्टिंग ऐसी हुई थी कि एक स्पॉट बॉय ने देखा और कहा कि अरे यार आप इसको ले लो, इसके साथ हीरोपंती में काम किया था, अच्छा लड़का है, टंटे नहीं करता। सो दैट इज द थिंग। ट्रू। बट यू नो आपने टेलीविज़न भी किया, आपने बॉलीवुड भी किया। मैं जानना चाहूँगी अगर आपको आगे मौका मिल रहा है, तो कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म आप चुनोगे और क्या रीज़न होगी? सभी, सभी, मैं आपको सच बताऊं, टेलीविजन इज अ पेड प्रैक्टिस एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव। आई रिमेंबर हीरोपंती की शूट चल रही थी और पहला दिन था, एंड मेरा एक मोनोलॉग था कि जब मैं आता हूँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मैं यहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ, मेरा नाम ये है वो है। Late that night, when we were sitting in the hotel, chilling around, my director, and I love him, साबिर सर, उन्होंने ये चीज़ कही कि यार बताओ किसका सबसे ज़्यादा लाइनें थी, एंड वी वर कंफ्यूज हैं किसकी थी, किसकी थी, किसकी थी। वी वर लाइक टाइगर की होंगी, इसकी होंगी, उसकी। ये सर नहीं, इसकी थी, ये बहुत अच्छा काम करा इसने। एंड फॉर मी आई वाज लाइक कि इतना भी क्या वाव काम किया, हम तो टीवी में तो ये रोज़ करते हैं, बिकॉज टीवी में तो टाइम की बाउंडेशन होती है ना, आपको एक दिन में 26 मिनट निकाल के देने हैं, अब वो आप वर्कआउट कर लो कैसे करना है। सो फॉर मी, आई बिलीव टेलीविजन हैज़ बीन माई नेट प्रैक्टिस। आपको एक्सेस समझ में आती है, आपको साउंड का अंदाज़ा मिलता है कि साउंड कितनी कीमती होती है, कि लेट्स से अगर प्लेन जा रहा है, यू हैव टू स्टॉप, डू नॉट गो अहेड, बिकॉज माइट बी वो जो सिंग साउंड का मज़ा है, ठीक है हम डबिंग में कर लेंगे, लेकिन वो जो मज़ा है ना वो रह जाएगा। यू अंडरस्टैंड एक्सेस, एक्सेस जंप अगर हो रहा है तो आपको कैसे उस चीज़ को, सी इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एंड टेलीविजन एक्टिंग इज योर बेस्ट lesson if you are thinking of doing magic on बड़े पर्दे पे। तो आई मीन आई थिंक फॉर मी, एटलीस्ट मेरे लिए तो वो नेट प्रैक्टिस है, और मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे बहुत, मैं घर पे नहीं बैठ सकता, प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताता हूँ, मैं घर में नहीं बैठ सकता, मुझसे नहीं बैठा जाता कि मैं अगर एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ठीक है, तीसरे दिन से आई बी फिजिटिंग अराउंड के यार कहाँ किससे मिलना है। नॉट दैट आई एम वेरी सोशल, दैट व्हाट आई एम सेइंग, what I'm saying is कि I'm looking for good opportunities. I love to be on set. I love the smell of the set. I love when like-minded people are there. बातें हो रही हैं, you know, जब अच्छे set of एक्टर्स मिलते हैं, जब अच्छे लाइक माइंडेड डायरेक्टर्स मिलते हैं, डीओपी मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट यू नो इसी में एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। आजकल टीवी में ऐसा हो गया है कि रातों रात आपने देखा होगा आर्टिस्ट बदल दिए जा रहे हैं। टीआरपी के प्रेशर की वजह से 50 एपिसोड भी नहीं हो रहा है तो शोज़ बंद हो जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या ये डिफरेंस आपने भी देखा है? सी दैट इज, सॉरी टू कट यू, सी दैट इज कॉमर्स। कॉमर्स का पार्ट मेरा नहीं है। मेरा काम है, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ जिसका ये विजन था, जिस प्रोडक्शन हाउस का XYZ जो भी विजन था, उसने मुझ पे, उसने कास्टिंग डायरेक्टर पे जिम्मेदारी दी कि यार हमें ऐसा कोई ढूंढ के लाओ। कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझ पे जिम्मेदारी रखी, उसने मुझ पे भरोसा किया, मैं आया पिक्चर में। उस, बिकॉज अगेन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कास्टिंग डायरेक्टर इज द ब्रिज। वही तो मेन चीज़ है जो हमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलवाते हैं। अब उसके बाद मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि मैं सेट पे जाऊं, अपना काम ईमानदारी से करके आऊं और चलाऊं। उसके बाद उसके फिनेंसिस में क्या हो रहा है, टीआरपी कितनी, ऑफ कोर्स हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है कि टीआरपी अच्छी चलेगी, और हर कोई चाहता है भाई, मैं तो अगर मैं यहाँ पे भी बैठा हूँ मैं चाहूँगा कि इसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो जाएं। कौन चाहता है कि कोई चीज़ अप टू द मार्क ना जाए? That is purely commercial, that is purely decided by the production house and the channel, or maybe the production house in case of films. So that is something I do not have any control of it. और जिस चीज़ का मेरे पास कंट्रोल ही नहीं है, तो मुझे अच्छा लगना या बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं है। बट जैसे कि अभी मैं आपसे ये बात शेयर कर रही थी कि बिकॉज ऑफ आर्टिस्ट शोज़ बंद हो जा रहे, बिकॉज उनके अंदर एक इक्वेशन नहीं है कि वो लोग एक दूसरे से बात करें। अभी लास्ट में ही एक चीज़ हुई थी, ये शहर शहर होने को एक कलर्स पे शो आता है जहाँ पर दोनों लीड्स के बीच कलर्स पे शहर होने को है।
तो दैट शो बिकॉज़ ऑफ उनकी इंटरनली लड़ाई की वजह से वो शो में से लड़की को रिप्लेस किया जा रहा है। और एक शो ऐसे ही बंद हुआ है क्योंकि आजकल टीवी में बहुत ज़्यादा हो रहा है और ऐसे काफ़ी शोज़ बंद हो चुके हैं बिकॉज़ ऑफ लीड्स, क्योंकि उनका एक दूसरे के साथ नहीं जम रहा है या चीज़ें नहीं हो रही है। ये इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं सच बताऊँ, ये आपने मुझे बताया तो मुझे ये बात पता चली, क्योंकि मेरी नज़र में भाई मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ। हमारी एक एसोसिएशन है सिंटा, जिससे हम जुड़े हुए हैं, जो हमें सिर्फ एक ही बात, उस इनफैक्ट रूल्स में है ये बात, कि अगर लेट्स से कोई मतभेद हो भी जाता है तो आप सेट छोड़ के नहीं जाएंगे, ये लिखा हुआ है। सो ये जो आप मुझे बता रही हैं ये मेरे लिए आउट ऑफ यूनिवर्स बातें हैं। आई एम सो सॉरी, आई थिंक वो फिर मुझे पता नहीं होगा, क्योंकि मैं सच बताऊं, देखिए एज एन एक्टर मैं तो काम का भूखा हूँ। ये तो मतलब ऐसी बात हो गई कि मुझे काम नहीं चाहिए, कोई इंसान बोले मुझे तो काम चाहिए साहब, मुझे काम चाहिए और मुझे अच्छा काम चाहिए। आई टेल यू समथिंग, मेरे एक सीनियर एक्टर ने बहुत बढ़िया एक बात कही थी, कभी भी ये बात मत सोचना राशुल कि तुम्हें फला घंटे बैठा दिया गया, उसको ये सोचना कि उस टाइम को कितनी खूबसूरती तुम यूज़ कर लेते हो। वो चाहे तुम एक अच्छी फिल्म देख लो, कोई बढ़िया नॉवल पढ़ लो, इट्स लाइक योर पेड डे, योर पेड ना, योर पेड ना, एंजॉय। अब वो आपसे काम कराएं, वो आपको वैनिटी में 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे रखें। सी अगेन, मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को दुखेगा, लेकिन ये मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। मुझे, क्योंकि मैं कॉल शीट बनाता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है कि क्या चल रहा है। हाँ, एक दिन पहले मिल जाती है, बट इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस कि कौन सा सीन लग रहा है। इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस टू इंटरफेयर बिटवीन द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, बिकॉज दैट इज़ नॉट द टीचिंग आई हैव गॉट। द टीचिंग आई हैव गॉट इज, आप अपना काम करिए। हाँ, आपके काम में कुछ गड़बड़ है या आपसे कुछ गलत तरीके से कोई बात कर रहा है, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू सॉर्ट इट आउट, बट देन कम्युनिकेशन इज द वे। ये जो आपने बताया ये मुझे पता नहीं, एंड मे गॉड ब्लेस देम कि भाई ये चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि एक प्रोड्यूसर का बहुत पैसा लगता है। एक एक चैनल की कितनी सारे शोज़ को साइड करके उस एक पर्टिकुलर शो को उठाया जाता है कि चलो भाई ठीक है, ये कुछ हमारा बच्चा चमत्कार करेगा, और अगर ऐसा हो जाए तो अगेन मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, बड़ा ही अफसोसनाक है, एंड आई एम श्योर आगे चल के भगवान उनको सद्बुद्धि दे। यस, वेल यू नो, अगर मैं आपकी बॉलीवुड बकेट लिस्ट की बात करूँ तो कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जिनके साथ आप अब काम करना चाहेंगे? ऐसा कोई स्पेसिफिक जिनके साथ अभी तक आपने किया नहीं पर आप करना ज़रूर चाहेंगे? See, of course, Bachchan साहब, because it's always a treat to work with him, and mind you, मैंने पिंक के बाद उनके साथ एक टीवीसी किया मुथूट फाइनेंस का। ओह! आप मानेंगे नहीं, वो सदी के महानायक हैं, और मैं अभी कल का बच्चा आया हुआ जो अभी मुश्किल से 16-17 साल का है इन टर्म्स ऑफ हाँ, सिनेमैटिक लाइफ। मेरा 16-17 साल हुए हैं, तो मैं तो यही समझूंगा ना कि सिनेमा में मेरे या फिल्म इंडस्ट्री में मेरे 16-17 साल का ही तो हूँ मैं भी। मुथूट फिनेंस के एड में जब वो मुझे मिले, हूज हू बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि अरे ये तो हमारे राशुल जी हैं, और ये फॉर सेकेंड आई वाज लाइक ही इज टॉकिंग अबाउट मी। वसन बाला जो डायरेक्टर हैं वो इवन, भाई क्या ये कौन है भाई? एंड ऑनेस्टली सी, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दैट ग्रेट आर्टिस्ट, ऑफ दैट ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और इसीलिए शायद से हमको सिखाया जाता है ना कि आप ह्यूमन बीइंग अच्छे बनिए, आर्टिस्ट तो बन जाएंगे। एक वो, ऑफ कोर्स महमूद साहब, वाह! कादर खान साहब, ये लोग ऐसे हैं कि जिनको देख के हम लोग एब्सोल्युटली। बड़े हुए हैं, उनकी कॉमेडी देखी है, स्पेशली महमूद साहब, कादर खान साहब की। चौथा नाम मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगा। आई नो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा वर्क नहीं कर पाई, रुस्लान नाम था, बट आयुष, इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस, वी नीड टू डू वन मोर फिल्म टुगेदर भाई, बिकॉज आई टेल यू समथिंग, एंड ये मैं सभी को बताना चाहता हूँ, आयुष is such a beautiful human being. एक तो he shares birthday with my mom.
कमाल का बंदा है भाई, वो कमाल का बंदा है, मतलब द काइंड ऑफ वार्मथ ही हैज़, वो इतना इजी कर देता है इंसान के लिए, मतलब हम लोग आधे से ज़्यादा तो हम हंस रहे हैं, और कहीं लेट्स से उसका फंबल हो गया तो वो तो खुद ही हंस ही रहा है, मेरा अगर कहीं गलती से फंबल होगा तो वो इतना हंसाएगा कि भाई सीरियस हो जाओ यार, काम करना है, एंड ही इज़ लाइक चिल, कोई टेंशन नहीं है, मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं. सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस शूटिंग Ruslan with Ayush, and I'm saying it out loud, bhai, I love you yaar. And this is to be taken in the most utmost sincere and positive manner. वाह! One of the most beautiful, uh, open-hearted and clean person I've met was this guy. बट यू मीट सलमान खान? सलमान सर से मुलाकात ऐसे हुई है कि एक किसी शो का आगाज़ था, कुछ उसका प्रोमो शूट होना था, आई थिंक बिग बॉस था या कोई तो था, उसका एक प्रोमो शूट होना था. सो वी वर देयर इन फिल्म सिटी, देन आई मेट हिम, एंड इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस मीटिंग हिम, एंड द काइंड ऑफ ऑरा ही हैज़. अभी तो आई थिंक बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तब इतने नहीं होते थे, लेकिन हाँ देखने को मिल जाता था, एंड वंडरफुल. वेल चलिए, साथ ही साथ आजकल आप जानते हैं कि रियलिटी शो काफ़ी चल रहे हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कौन सा रियलिटी शो आपका फ़ेवरेट है और कौन सा रियलिटी शो आप करना चाहेंगे, तो वो क्या है? सी आई टेल यू, वो जो ऑनलाइन का ज़माना आ गया ना, इंस्टाग्राम का, फ़ैन फॉलोइंग का. सो आई टेल यू समथिंग, ऑफ कोर्स मेरा जो पहला ध्येय है, जो मेरा पहला काम है, वो है um, अपने आर्ट के अराउंड ही रहना, यानी कि वो चाहे वो टीवी हो, फिल्म हो, नुक्कड़ नाटक हो, थिएटर हो, कुछ भी हो. But yes, if I wish to shoot up my popularity, वो जो इंस्टाग्राम गेम है, if I wish to, मेरी वाइफ बहुत समय से मुझसे कह रही हैं कि यार बिग बॉस आप ट्राई करो. मेरी टीम ने भी 2-3 बार कोशिश की है. लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट, आई मीन ऑफ कोर्स बिग बॉस इज बिग बॉस, बट मेरा फेवरेट है खतरों के खिलाड़ी. आई मीन दिस इज समथिंग वेयर यू हैव टू शो योर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रांगनेस, एंड इधर ऑफ लेटली ज़रा मैं जिम जाने लगा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से या बट कोई सीज़न आपने देखा है बिग बॉस का? सी आई थिंक बिग बॉस का जो मैंने देखा है और जो मैंने अपनी टीम को भी बोला था ना, वो था दैट वेरी फेमस सीजन जिसमें कि सिद्धार्थ शुक्ला जी थे. वो सीजन, मतलब इट वॉज ओनली बिकॉज माई वाइफ इज वॉचिंग कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली एंड देर इज नो escape. आई मीन आई हैव टू वॉच इट, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग it's a guilty pleasure. I kind of loved that season. बहुत मज़ा आया था. बिकॉज वो जो बैंटर था ना, वो बड़ा कमाल था. या बट कभी ऐसे टेलीविज़न में भी आप थे, कभी मुलाकात हुई थी उनसे? किन से? सिद्धार्थ शुक्ला जी से? Never. So because see, I'll tell you something. The schedule of any actor, I'm sure, they must be of that grandeur. They must be very occupied. Number one. Number two, आप खुद एक एक्टर हो तो आपको अपने ही कामों से फुर्सत नहीं मिलती है. तो वो जो लाइन जो हमारी क्रॉस होती है, वो तभी होती है जब वी क्रॉस आवर पाथ्स ओनली व्हेन वी आर शूटिंग टुगेदर, या लेट्स से कहीं ऑडिशन पे मिल गए, वो तभी होता है. वो हमारा कभी हुआ नहीं था. बट येस, आई लव्ड वॉचिंग हिम, एंड एट द सेम टाइम जब उनकी डेथ हुई तो उतना ही बुरा लगा था, क्योंकि अगेन दैट वाज इक्वली अनएक्सपेक्टेड एंड एट द सेम टाइम शॉकिंग कि यार अभी तो वो ज़बरदस्त तरीके से अभी विनर बने, और जिस तरीके से उन्होंने सब कुछ हुआ, और वो पूरी जर्नी, वो जो वो पूरे बैंटर होते थे उनके, उसके बाद ये दैट वाज शॉकिंग. एंड मोर देन मी, माई वाइफ वॉज शॉक बिकॉज शी इज़ अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस, एंड शी वॉज लाइक अरे यार ये क्या चीज़ हो गई. ट्रू. बट आजकल एक नंबर का गेम चल रहा है, आपने देखा होगा कि कोई भी रियलिटी शो भी अगर कोई हो रहा है, तो अगर आपके इंस्टाग्राम के नंबर अच्छे हैं, आपको लोग जानते हैं, तो आपको इजीली काम मिल रहा है. करेक्ट.
वो तो हर जगह है, वो चाहे रियलिटी हो, वो चाहे कुछ भी। मूवी हो, टेलीविज़न हो, बट मैं आपसे ये चीज़ एक जानना चाहूँगी, क्या ये जो आफ्टर कोविड, ये सारी चीज़ें आफ्टर कोविड हो रही है? क्योंकि बहुत लोगों ने ये भी मुझे कहा कि जो एक टेलीविज़न पे लोगों का देखने का नज़रिया था, एक साथ फैमिली बैठती थी, टेलीविज़न देखती थी, लोग वो शो देखते थे। आजकल सबने फ़ोन में अपना दिन बिताना शुरू कर दिया। मैं आपसे तो पहले ये नंबर ऑफ गेम की बात, हाँ, आपने बोला ना फ़ोन पे लग गए, तो इसीलिए तो उसके उसका भी एक सॉल्यूशन आ गया ना, वर्टिकल आ गया है। यस, तो वर्टिकल। तो वर्टिकल आ गया। सी आई टेल यू समथिंग, एवरी न्यू चेंज, और वो कहते हैं ना हर 5 साल में इंसान चेंज होता है, तो बिजनेस क्यों नहीं चेंज होगा? सी इट इज़ वंडरफुल, इट्स ब्यूटीफुल, आई मीन यू शुड डेफिनेटली गो बिहाइंड द नंबर गेम। और पहली बात तो मैं कोई होता नहीं हूँ बोलने वाला, मैं अगेन मैं बार बार इसीलिए बोल देता हूँ भैया ये मेरी थॉट है, क्योंकि मैं ना अब डर गया हूँ। बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखता हूँ, उसके नीचे बहुत सारे ट्रोल्स देखता हूँ, तो बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि मुझे पता है उस इंसान ने कुछ गलत सेंस में नहीं बोला है, लेकिन उसकी बात को गलत तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, पकड़ लिया जाता है। मैं यही बोल रहा हूँ, ये ऐसा मेरा मानना है, नंबर गेम, bring on it. I mean, definitely do something which amplifies the number game and stuff. ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा ही है तो फिर मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी सी हमारे घर में हमको ये सिखाया गया है कि नेवर से नेवर, आपको ना नहीं करनी है, अंडरस्टैंड एंड डू वर्क अकॉर्डिंगली। इफ दैट सो, एंड दैट इज द रीजन मैं अब इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना शुरू कर रहा हूँ। मैं काफ़ी समय से कुछ भी रैंडम पोस्ट कर देता था, कोई मतलब ही नहीं था, अब करना शुरू कर रहा हूँ। इट्स अ न्यू लर्निंग फॉर मी ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आई टेल यू समथिंग, नंबर गेम बुरा नहीं है, बुरा बस ये है, वो कहावत है ना, जिसका काम जिसको साजे आगे, करे तो वॉट एवर। तो द थिंग इज कि ज़रूर आप नया कुछ ट्राई करिए, बट या तो फिर उतना कॉन्फिडेंस आपको हो। वेल चलिए, हमारे बीच बहुत सारी बातें हुई। ऑफ कोर्स एक बात है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, वो बात है आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, और इसके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। कैसे शुरुआत हुई, कैसे मुलाकात हुई? क्योंकि हर एक रील्स में तो हम सुन लेते, बट आज हम सामने से जानना चाहते हैं। ओके, सो मेरी वाइफ का नाम मनीषा है, मनीषा मेहरोत्रा। अब मनीषा मेहरोत्रा टंडन हो गई हैं। सो बेसिकली शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम लखनऊ, एंड ये पहले न्यूज़ एंकर थी। शी वॉज ट्राइंग टू गेट इन देयर। जब हम मिले अपने म्यूचुअल्स के थ्रू, she said कि I love being in the limelight and hence I wish to pursue this news anchoring. हालांकि again she was too young at that time, she was just 23, 24, and I said, listen, are you sure to get married at this age? So she was like, yeah, of course, but at the same time even I'm kind of understanding कि what should I pursue and what should I drop. So that was her one phase, and that's how we met through our mutuals, and she was doing that, and now she's more into. So basically, she has never been into acting. तो उनको एक्टिंग की दुनिया से कोई दिलचस्पी नहीं है. शी इज़ अ वंडरफुल एंड अ ब्यूटिफुल वाइफ. उनको खाना बनाना पसंद है. सो ये सोचिए कितनी कमाल की शादी हुई है. मुझे खाना खाना पसंद है, उन्हें खाना बनाना पसंद है, एंड सो मच सो कि अभी वो लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट में कुकिंग सीख रही हैं, आई मीन बेकिंग सीख रही हैं, एंड आई थिंक कलनरी बोलते हैं, कलनरी भी साथ ही साथ वो सीखना चाह रही हैं. सो आई एम लकी इनफ, फॉर्चुनेट इनफ टू हैव हर and have within our family. She's the light of our family because honestly speaking हम दो भाई हैं. तो घर में हमारे यहाँ कभी मतलब ऑफ कोर्स कज़न सिस्टर्स बहुत हैं, बट लेडीज़ के नाम पे हमारी मम्मी थी जो हमें बहुत मारती थी. अब मारने के लिए और प्यार करने के लिए हमारी वाइफ भी आ गई हैं. एंड सो शी इज़, एंड ऑनेस्टली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इफ़ शी इज़ लिसनिंग टू दिस, she has been such a force in our family because उनकी वजह से like the entire home becomes a beautiful home. So, and of course a lot of credit goes to my parents and as well as my wife.
who has been there in my thick and thins, because एक एक्टर की वाइफ होना ईजी नहीं होता है, बिकॉज यू नो व्हेन इट्स गोइंग ऑल द वे अप इट्स ब्यूटिफुल, बट वो डिप के लिए कोई तैयार नहीं होता है. एंड शी इज सच अ रॉक सॉलिड पर्सन. She is beautiful, and because of her only I came on social media. Because of her only I'm confident enough to explore new avenues. वाह! वेल चलिए, कोई ऐसी बकेट लिस्ट जो जल्दी हमें देखने मिल सकती है या आपके पाइपलाइन में है, जो आज आप शेयर करेंगे? Well, वो तो जब दिखेगी तब पता चलेगा. अभी से हम क्यों बता दें? बट कुछ जो फैन्स को जल्दी नज़र आने वाला है या Yes, there are few projects, but at the same time, see, projects के साथ होता क्या है ना कि आपका NDA होता है. अव्वल तो ये. दूसरी चीज़, हमारा काम ऐसा है कि रोज़ गड्ढा खोदो और रोज़ पानी पियो. ये मेरी मम्मी कहती हैं. तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ है इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मैं फिर से कुछ नया ढूंढ रहा हूँ. तो आपके माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आई एम लुकिंग फॉर समथिंग यूनिक, समथिंग ब्यूटिफुल, एंड I just love working. I love work. And honestly speaking, that is the magic of being so honest about yourself. आप मानेंगे नहीं, जिस दिन मेरा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ मुझे दोबारा ऑडिशंस आने लगे. एंड इट्स सी, एक एक्टर को और क्या चाहिए? उसको या तो उसका स्टेज चाहिए, उसको या तो उसका कैमरा चाहिए, या तो उसकी ऑडियंस चाहिए. एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट आई एम इन दैट लूप, एंड आई एम काइंड ऑफ एन्जॉइंग इट, बिकॉज अपनी चीज़ को, पैशन को प्रोफेशन बनाना बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, बट आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट. वाह! वेल चलिए, जाते-जाते ऑफ कोर्स आपके जो फैन्स हैं और ऑडियंस है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच. राशुल टंडन नाम को राशुल टंडन बनाने वाले या उस इज्जत को देने वाले ऑफ कोर्स वही लोग हैं. आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि भाई मैं तो नहीं जानता इन्हें, एंड ज़रूरी भी नहीं है कि हर कोई इंसान हर किसी को जाने, बट एट द सेम टाइम आई एम सो थैंकफुल, बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और मेरे थिक एंड थिन्स में एज अ फ़ैन मेरे साथ रहे. फ़ैन भी क्या, मैं तो फैमिली मेम्बर ही मानता हूँ उन लोगों को. इट्स जस्ट द एक्सटेंडेड फैमिली. सो अ बिग थैंक यू. बट यू नो, एक और ये ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे अभी आपने कहा राशुल, ऑफ कोर्स आपने इससे पहले मुझसे बात करते टाइम पे बताया था इस नाम का लोगों ने कितना मीनिंग बनाया है, तो थोड़ा अगर आप शेयर करना चाहो वो इंसिडेंट. अरे यार, वो तो बड़ी पर्सनल सी बात है. बट ये होता रहा है कि मेरे नाम, नहीं, जैसे आपके फ्रेंड्स ही किसी और नाम से पुकार दिए. हाँ हाँ, लेकिन मैं रिपीट नहीं करूँगा. आई टेल यू समथिंग, मैं अपने नाम के अपभ्रंश रिपीट नहीं करूँगा, वरना वो शायद से कहीं ज़्यादा फेमस ना हो जाए. सो जस्ट सो यू नो, माई नेम इज़ RAASHUL, दैट्स राशुल. राशुल टंडन फॉर यू. थैंक यू सो मच. साइनिंग आउट फॉर यू. बाय बाय. थैंक यू. लास्टली, बज़ूका के साथ ये इंटरव्यू और पॉडकास्ट करके कैसा लगा? Wow, Bazooka, thank you so much. The entire team has been wonderful, so warm, and it's beautiful being interviewed by you. It is outstanding. Thank you so much for the entire team who has been so patient and who invited me to be here. My pleasure. Thank you so much. थैंक यू सो मच.